प्रत्येक गृहस्थ को ये पंच यज्ञ निरंतर करने चाहिए। पंच महायज्ञ में एक देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है और ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ का मतलब है अग्निहोत्र इत्यादि के द्वारा देवी देवताओं को संतुष्ट करना। यज्ञ आदि नित्य करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा देवी देवताओं को आहुति देकर रोज उनको प्रसन्न करना चाहिए। पितृ यज्ञ का अर्थ है अपने माता पिता, अपने गुरुजन, उनके प्रति सेवा का भाव व्यक्त करना चाहिए। और जिस सेवा से हमारे पितृ माने माता पिता गुरुजन जिस कर्म से प्रसन्न हो, उस विधि से उनकी सेवा करना ही पितृ यज्ञ है, माता पिता की सेवा। भूत यज्ञ का अर्थ है प्राणी मात्र की सेवा करना, जीव मात्र की सेवा करना। उसमें सब है, कीट पतंग से लेकर के चींटी रेंगने वाले जीव से लेकर पशु पक्षी तक की सेवा करना। और ब्रह्म यज्ञ का मतलब है संध्या बंदन, स्वाध्याय और शास्त्रों का पठन पाठन करना। मनुष्य यज्ञ का मतलब है आतिथ्य देवो भव का निर्वाह करना, अतिथि की नित्य सेवा करना। अतिथि भोजन प्रसाद पालें, देव यज्ञ हो जाएं, पितृ गुरुजनों की सेवा हो जाएं, समस्त जीव प्राणियों की सेवा हो जाएं। उसके बाद जो कुछ बचे उससे अपना निर्वाह करना, यह है नित्य पंच यज्ञ। गृहस्थ आश्रम में प्रत्येक गृहस्थ को ये पंच यज्ञ नित्य करने चाहिए। जो बचे उससे अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा किसी वस्तु में स्वामित्व नहीं रखते, उनको परम पद संतों का पद ही प्राप्त होता है। अपने वर्णाश्रम विहित वृत्तियों के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन ऋषि, मनुष्य, भूत, पितृगण तथा अपनी आत्मा का पूजन करना चाहिए। ये एक ही परमेश्वर के विभिन्न रूपों में आराधना है। एक ही परमात्मा सबके अनंत आत्माओं के रूप में विराजमान, अतिथि के रूप में भी वो भगवान, माता पिता गुरुजनों के रूप में भी परमात्मा, पशु पक्षी जीव प्राणियों की सेवा के रूप में भी वो परमात्मा की ही सेवा है।